विदेशों में फादरलैंड कहते हैं। अब जमीन तो जैसे माता जन्म देती है बालक को, वैसे जमीन कोई आदमियों को जन्म नहीं देती, लेकिन उसके प्रति वो भाव जुड़ा है, फादरलैंड कहते हैं। हमारे यहां मातृभूमि कहते हैं, भारत माता कहते हैं। और हमारा एक समाज है, उसके सामने एक कॉमन पर्पस है। हम जानते हैं हमारे देश में सब लोग जाने अनजाने, वो बता नहीं सकेंगे, शायद उनके कॉन्शियस में नहीं होगा, सब कॉन्शियस में जरूर है कि भाई वो एक गाना है ना सिनेमा का पुराना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। आप कुछ भी बनो अपने इस जीवन में, महामहिम बनो, कुछ भी बनो, लेकिन हर एक को वहां जाना है। तो परलोक अपना सुधारना चाहिए, ठीक से सुधारना चाहिए। ये हम सब लोगों के अंतर्मानस में रहता है, ऊपर से हम कुछ भी दिखे, लेकिन हम लोग अध्यात्म में चलने वाले लोग हैं, चलना चाहने वाले लोग हैं। और दुनिया में हमको क्या करना है, तो हम कहते हैं कि भाई खुद ठीक रहो और सबको ठीक रखो। हमारी कभी आकांक्षा ये नहीं रहती है कि हम सबको जीत ले, हम सबके साधन हड़प ले और अपनी दया पर कारोबार चलाए दुनिया का। ऐसा हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि सबको जीना है, जियो और जीने दो। ये हमारे भारत के समाज की विशेषता है। प्राचीन समय से हम ऐसा ही सोचते हैं। ये हमारा कॉमन पर्पस है, इसलिए हम सब लोग जनपद है। हमारी इतनी भाषाएं हैं, इतनी पूजाएं हैं, इतने सारे प्रकार हैं हमारे यहां लोगों के, रंग रूप से लेकर तो खान पान रीति रिवाज तक। फिर भी हम लोग सदियों से एक राष्ट्र के नाते चल रहे, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए जीने वाले हम सब लोग हैं। और युगों से इस भारत भूमि के साथ हमारा ये माता पुत्र का रिश्ता है। इसको बनाए रखने का काम जो करता है तत्व, उसको धर्म कहते हैं। धर्म यानी पूजा नहीं है। आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, इसका प्रश्न नहीं है। आप जीते हैं, केवल अपने लिए नहीं जीते। सारी दुनिया भी जिए इसलिए आप जीते हैं। दुनिया को मार के मैं अकेला जीऊंगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते। मुझे भी जीना है, ये हम कहते हैं, और जीना है हमको। लेकिन मेरा जीना किस लिए है? ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे जीवन हमको नहीं चाहिए। हम जिएंगे तो कम से कम मनुष्य सोचेगा कि मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे अपने परिवार को सुख में रखूंगा, कम से कम इतना सोचेगा। हमारे यहां इंडिविजुअल ये यूनिट नहीं है, सोसाइटी की यूनिट, न्यूनतम इकाई, सबसे आखिरी इकाई, सबसे छोटी इकाई परिवार, कुटुंब है। और कुटुंब क्या है? वो सामूहिक जीवन सिखाता है, वो संबंधों के आधार पर चलता है। इसलिए अच्छा परिवार जिसको कहते हैं, उसका व्यक्ति गांव के साथ भी मिलजुल कर रहता है, बाकी सारे समाज के साथ मिलजुल कर रहता है। ये समाज को जोड़ना, समाज को उन्नत करना, समाज के लिए जीते हुए सारे समाज को इकट्ठा रखना, बिखरने नहीं देना, ये काम करने वाला तत्व धर्म है। धारणा करता है वो धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाला, दोनों जगह सुख देने वाला धर्म है। धर्म से कभी दुख नहीं आता। प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, सर्वत्र धर्म सुखदायक ही होता है। और धर्म किसी अति को स्वीकार नहीं करता, वो मध्यम मार्ग से चलता है। अपने अपने स्वभाव को देखते हुए अपने अपने कर्तव्य का निर्धारण करने वाला धर्म है। ये धर्म चले इसलिए व्यापार भी चलता है। अपने देश में तो ऐसा है। अभी इन्होंने कहा
कि हमारे लड़के बच्चे हम जो व्यापार कर रहे उसमें नहीं आ रहे, अभी चिंता होने की क्या बात है भाई? अरे अपना अपना रास्ता चुनेंगे सब लोग, लेकिन हमारे यहाँ अपने अंदर एक बात है कि ये जो घर का काम है अपने, वो चलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये सब काम करने वाले लोग, हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि ये मैं कमाई के लिए कर रहा हूं। हम लोग ऐसा सोचते कि हमारा धर्म है। किसान खेती करता है, वो कहता है कि खेती करके सबको खिलाना मेरा धर्म है, इसलिए मैं खिलाता हूं। आप व्यापार करते हैं, अपने बही खातों की पूजा करते हैं, आप क्यों करते हैं? बही खाते भगवान नहीं है, आपको मालूम है, लेकिन आप कर रहे हैं। अभी दिवाली के दिन किया होगा प्रतिपदा को। ये क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमारी यह दृष्टि है कि सब कुछ पवित्र है, सब कुछ भगवान है, और इसलिए सब कुछ एक है। वो एक रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। हमारे करने से वो अधिक मजबूत होना चाहिए, हमारे करने से उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। हम उसको मजबूत करते हैं वो पुण्य है, हम इसको कम करते तो पाप है। ये हम लोग है। हमारे यहां ये सारी बातें समाज देश स्वार्थ के लिए नहीं होती, निस्वार्थ बुद्धि से सब लोगों के लिए होती है। और इसलिए इसको सोचना, हमारे यहां आप व्यापार में है, इसलिए अर्थशास्त्र से आपका संबंध है। तो अर्थशास्त्र की क्या व्याख्या है? तो बिल्कुल एक प्राथमिक व्याख्या जो पहले सीखते थे, अब उसमें और कुछ जोड़ा वोड़ा होगा, लेकिन साधन कम है और मनुष्य बहुत ज़्यादा है, और उनकी इच्छाएं तो अनंत है, इच्छा कभी रुकती नहीं। तो एंड्स, इच्छाएं या उद्देश्य, एंड्स आर एंडलेस, मीन्स आर लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स में एंड्स को कैसे प्राप्त करना, यह अर्थशास्त्र है। लेकिन हमारे यहाँ अर्थशास्त्र की व्याख्या दूसरी है। अर्थशास्त्र प्रजा के योगक्षेम का शास्त्र है। प्रजा यानी क्या? जो जो जन्म लेता है वो प्रजा है। यानी सारी जीवित सृष्टि के चलने के लिए जो शास्त्र हमको सिखाता है वो शास्त्र अर्थशास्त्र है। हमारा अर्थशास्त्र मेरे जेब का विचार नहीं करता, वो सारे दुनिया में जितना जीवन है वो चले इसका विचार करता है। और इसलिए हमको सोचना है, अपने देश को बड़ा करने से हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। स्वार्थ भी आपको देखना है तो अगर देश असुरक्षित है, देश की प्रतिष्ठा नहीं है, तो मेरा अपना स्वार्थ साधन भी नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे व्यापारी लोग थे युगांडा में, लेकिन भारत देश की प्रतिष्ठा नहीं थी, तो ईदी अमीन नाम के शासक थे वहां, 3 दिन का नोटिस देके सबको बाहर निकाल दिया, भारतीय मूल के सब लोगों को। शरीर पर जितना कपड़ा था उसके साथ सबको बाहर आना पड़ा। पास वाले केनिया में हिंदू संगठन का काम चलता है, और वहाँ उस संगठन में काम करने वाले हिंदू स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने एक हिंदू काउंसिल ऑफ केनिया स्थापन किया। ऐसे सब आने वाले लोगों को तत्काल आश्रय दिया, और वहाँ से किसी को इंग्लैंड में, किसी को अमेरिका में बसाया, तब जाकर उनकी व्यवस्था हुई। अब उन्होंने तो कुछ पाप नहीं किया था, वो तो अपना व्यापार कर रहे थे, अच्छी तरह कर रहे थे, युगांडा की संपत्ति में ही जोड़ रहे थे। लेकिन भारत मूल के है और भारत का कोई बल नहीं है, तो 3 दिन में सारा चौपट हो गया। और इसलिए हमको जीना है, सबके लिए जीना है, देश के लिए जीना है। इसको जान के अपना काम करना,